नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी अपनी आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। राम मंदिर में हाल ही में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। ध्वजारोहण जिसकी एक प्रासंगिकता है कि आपने कोई कार्य किया था, उस कार्य के अंदर जो आप सिद्धता चाहते थे या फिर जो अपनी बात रखना चाहते थे या धर्म पताका फहराना चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे, आपका वो कार्य सिद्ध हो चुका है। भगवान राम का अयोध्या में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप सबने तस्वीरों के माध्यम से और कुछ ने प्रत्यक्ष जाकर के भी इसे महसूस किया होगा। मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष 2 बार जा चुका हूँ और मुझे बहुत दिव्य अनुभूति यहाँ पर हुई कि यहाँ पर बहुत सारे भारतीयों का वो मानस इन्वॉल्व है, जिसके तहत वो इसे बनते हुए देखना चाह रहे थे। 500 साल का एक संघर्ष था। एक यहाँ पर विवादित ढांचा खड़ा था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया और हटाने के बाद यहाँ पर वापस से उस मंदिर की जिसके स्थान पर कभी यहाँ पर विवादित ढांचा खड़ा था, एक मस्जिद खड़ी थी, उसे हटाया गया और उसके स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कोर्ट में कई सालों तक इसके ऊपर विचाराधीन मामला रहा, सुनवाइयाँ कई दिनों तक चली, लगभग 70 साल तक इंतज़ार रहा, 500 साल तक इसके के पीछे विवाद रहा। फाइनली वहाँ पर पूरी न्याय और शुचिता के साथ में जब फैसला पक्ष में आया, तब जाकर के रामलला के पक्ष में इस तरह का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसके लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से हिंदू सनातन प्रेमियों ने और बहुत से कार सेवकों ने अपने द्वारा मतलब बहुत ही इच्छा शक्ति से, प्राण से, शक्ति से जिस तरह से वो लोग कार्य कर सकते थे उन्होंने किया और फाइनली ये रूप निकलकर साकार हुआ। कहते हैं कि हिंदू सभ्यता के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर जब जन्म होता है तो राम-राम से और जब ना जन्म की पूर्ति होती है, तो राम नाम सत्य से होती है और जिस राम नाम के अंदर इतना महत्व है, उसके लिए ही संघर्ष इतने साल तक चला था। यानी कि जिन राम से भारत अपना गौरव प्राप्त करता है, वही राम अपने स्थान से कई साल तक संघर्ष करते रहे। फाइनली उनके भक्तों के द्वारा एक मंदिर उनके प्रमाण के रूप में, उनकी पहचान के रूप में बनाया गया और वो मंदिर वाक़ई में समस्त भारतीयों के लिए इस समय गौरव का विषय बन रहा है। जब आपने कोई कार्य किया होता है, तो कार्य के पीछे का एक मंतव्य होता है, जो ध्वजा आपको स्पष्ट करती है। ध्वजा का प्रतीक ये होता है, झंडा लहरा रहा है। इस चीज़ का एक ध्वज लहरा रहा है। ध्वज जो सेरेमोनियल तरीके से आपको बताता है कि इस मंदिर की प्रासंगिकता क्या है, क्यों बनाया गया है इसे। इस ध्वज पर जिन प्रतीक चिन्हों को, जिस कलर को अंकित किया जाता है, जिस कलर से इसको बनाया जाता है, उसका एक महत्व होता है कि भई हमने ये इसलिए बनाया है क्योंकि हम ये स्थापित करना चाहते हैं। जैसे राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम भगवान जिस तरह सोचा करते थे, अयोध्या में जब उनका शासन था, तब वो जनमानस के लिए क्या सोचते थे? राम-राज की जो परिकल्पना है, वो क्या थी? उस सब चिन्हों को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये बिल्कुल वैसे है, जैसे आप कभी स्टूडेंट के रूप में रहें और स्टूडेंट को हमेशा अपना लक्ष्य दिखता रहे, तो वो लक्ष्य को लिखकर टाँक लेता है कि मुझे ये करना है। तो जिस तरह कहते हैं ना, अर्जुन जो है, वो मछली की आँख ही देख रहा है। ऐसे ही ध्वजा का मतलब प्रतीक होता है। ये 4 किलोमीटर दूर से दिख सकती है। आप मंदिर आ रहे हो और मंदिर के बारे में विचार भी हो रहा है, तो ध्वजा आपको याद दिलाती है कि ये असल मायने में क्यों किया जा रहा है। ध्वजा की प्रासंगिकता इस तरह से होती है। कहते हैं ना कि अर्जुन के रथ पर भी ध्वजा थी, तो मतलब भगवान भरत के रथ पर भी ध्वजा थी। ध्वजा प्रतीक चिन्ह है जो आपके उद्देश्य को प्रतीक करती है कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये धर्म ध्वजा है। धर्म ध्वजा है, सनातन के लिए एक प्रासंगिकता इस तरह से रखती है कि चाहते क्या हैं? उस चाहत में धर्म की स्थापना किस तरीके से है? हम भारतीयता को किस तरह से इसमें समाहित करते हैं? जब हम भारतीयता की बात करते हैं, जिस तरह से सरसंघ चालक जी ने अभी कहा कि भारतीय मतलब भारत के अंदर रहने वाले सब लोग भारतीय हैं और वो भारत की रीतियों की पालना करते हैं, तो वो भारतीय हैं। तो इस प्रकार से क्या-क्या समाहित ये करता है, क्या थॉट प्रोसेस हमारा ध्वज लेकर चलता है, कैसे ये भारत के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनकर दिखाई देता है, बस इस तरह से हमने इस ध्वजा का कार्यक्रम को बहुत ही बड़े उद्देश्य से पूर्ण किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से रामलला के दरबार को बहुत अच्छे से सजाया गया, मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया और कहते हैं कि जब धर्म का कार्य हो रहा हो और राक्षस वहाँ निकल निकल ना आए तो ये तो कैसे संभव है, निकल कर के भी आए। और निकले हुए इन राक्षसों ने फिर से कुछ बयानबाज़ी अनर्गल करी और उन्होंने कहा कि ये तो डीप कंसर्न है। और किस बात का डीप कंसर्न है कि साहब यहाँ पर मुस्लिम कल्चर को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए पहले ही आगे बढ़ें उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। मुसलमानों ने जब देश का विभाजन हुआ था तब अपने लिए एक अलग देश मांग लिया था। भारत का जब विभाजन हुआ था तो भारत के विभाजन में मुस्लिम्स ने जिन्हें अलग से अपना देश चाहिए था वो पाकिस्तान में चले गए और वही पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान में टूटकर रह गया। जो भारत में रहे वो भारतीयता के साथ रहना चाहते थे। भारतीयता क्या है? भारत के अंदर सभी धर्मों का समावेशी तरीके से एक बहुत ही सेक्युलर तरीके से विकास हो।
हमारे देश के अंदर उस समय बहुत डिमांड की गई थी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान हो और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान हो। लेकिन उस समय भी देश के जो नीति निर्माता थे, उन्हें लगा कि इस देश में बहुत से धर्मों का ओरिजिन हुआ है। बुद्धिज़्म का ओरिजिन यहाँ से है, यहाँ पर जैनिज़्म का ओरिजिन है, यहाँ पर सिखिज़्म का ओरिजिन है, तो बहुत सारे धर्म यहाँ पर साथ रहते हैं। ऐसे में किसी एक धर्म को लेकर के चलना देश की पहचान के लिए दिक्कत खड़ी करेगा, देश के लिए समावेशी नहीं होगा। इसलिए भारत वो होगा जो सबको साथ रखकर चलने वाला होगा। चूँकि एक धर्म इस्लाम ने अपने लिए अलग धर्म माँग लिया था, इसके चलते वो जो देश में बने रह गए, वो लोग थे जो भारत के साथ भारतीय कल्चर में ही रहकर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे में जिस देश के अंदर हिंदू इतने ज़्यादा सहनशील हों, जिन्होंने अपने किसी एक भाग को एक धर्म की चाह रखने वाले कि हमारा इस्लाम के लिए एक अलग धर्म हो, अलग देश हो, उस तक को जिन्हें दे दिया, उसके बावजूद भी ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत में मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चिंता करते-करते अपना देश लेकर चले गए। उसके बावजूद अब इन्हें दिक्कत ये है कि भारत में ऐसा कल्चरली क्यों हो रहा है? तो पहले तो ये राइटफुली बोलने के हकदार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हकदार बनने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट, हमारा इतिहास इस बात को पूरी तरह से चेक करता है। 1528 में जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि पर हुआ था, तब से ही इसे लेकर विवाद चल रहा था। इस्लाम की अगर ऐतिहासिकता को ढूंढते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा पुराना आपको भारत के अंदर सनातन का इतिहास मिलता है। इस्लाम मध्यकालीन भारत के आसपास जन्मा और प्रसारित हुआ, देश में फैला हुआ धर्म है भारत के अंदर। ऐसे में भारत के अंदर जो सनातन लंबे समय से है, जिसका यही नहीं पता है कि और छोर कहां पर है, उसके साथ में इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं, उन्हें भी सहिष्णु तरीके से रखा गया। फाइनली कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तमाम पक्षकार, सभी धर्म मतावलंबी, इस्लाम की तरफ से बात रखने वाले स्कॉलर्स, हिंदुइज्म की तरफ से, सनातन की तरफ से बात रखने वाले स्कॉलर्स और तो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब की बातों को जब न्यायपालिका ने पूरा सुना, तब जाकर के 2019 में फैसला आया और उस फैसले के बाद में यहां पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये कोई जिद से, यहां की उन्मादी भीड़ की वजह से तोड़कर, कोर्ट, न्यायपालिका सबको किनारे रखकर, संविधान को किनारे रखकर किया गया कार्य नहीं था। और समस्त भारतीयों ने फिर से एक बार सहनशीलता का प्रदर्शन किया और इस कार्य को अंजाम दिया। हाँ, इस बीच में एक घटना, जो बाबरी विध्वंस की जो घटना है, उसको लेकर के अक्सर बात होती है कि लोगों ने बाबरी विध्वंस किया था, तोड़ दिया था कार सेवकों ने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। उसको लेकर के बात ये उठती है कि जब न्यायपालिका कुछ नहीं कर पा रही है, लगातार 500 साल से वहां पर मस्जिद बनी हुई है, देश को आजाद हुए 50 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी कोई इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब सब्र का बांध टूटा, तो वो एक घटना घटी जिसके ऊपर न्यायपालिका ने जिन्हें दोषी ठहराना था दोषी ठहराया, जिन्हें दंड देना था उन्हें दंड दिया। ये इस प्रक्रिया में हुई देरी के कारण परिलक्षित हुई घटना थी, जिसे देशवासियों ने वैसे ही देखा। खैर, फाइनली जब न्यायपालिका द्वारा वर्डिक्ट सुनाया गया 2019 में, तो यहां पर मंदिर निर्माण शुरू हुआ। आधारशिला देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रखी। अच्छा, प्रधानमंत्री के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये रहा कि जब देश के अंदर ये चेतना फैलाई जा रही थी कि भैया राम मंदिर नहीं है, राम को हम याद तो कर रहे हैं, घर घर में रामचरितमानस बज रही है, हर अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य हो रहा है, सुबह शाम सबके लिए राम नाम जपा जा रहा है, राम है कहां? राम की हर किसी का अपना एक ओरिजिन बिंदु है हमारे देश के अंदर। जिस तरह से भगवान को आइडियलाइज हमने किया हुआ है, उनका अपनी एक क्षेत्र है, एक पहचान है, एक जगह है। वो कहां है? उस समय के आंदोलन से प्रधानमंत्री जी भी जुड़े हुए थे जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी। तो एक तरीके से इनके साथ में वो वाला एक इमोशनल कनेक्ट था। वो कनेक्ट था तो वो एक जिद भी थी कि यहां पर मंदिर बनना चाहिए। वो जिद आपके आंदोलन में, जनचेतना में, द्वारा उठाए गए मामलों में, कोर्ट के अंदर सुनवाई में, जब जब पक्षकारों ने अपनी बातें रखी, वो पूर्णता की ओर गई। फाइनली 5 अगस्त 2020 को वो दिन आया जब प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी और इस आधारशिला के साथ ही जनवरी 2024 के अंदर वो दिन आया जब रामलला यहां पर विराजमान थे। रामलला विराजमान के साथ ही चर्चा ये आई कि साहब इसका तो बीजेपी इलेक्शन में फायदा लेना चाहती है। देखिए, बीजेपी इसके लिए इनके मैनिफेस्टो के अंदर मेन रूप से जो चलने वाली चीज थी वो राम जन्मभूमि थी। तो ऐसे में यहां पर ये कोइंसिडेंस था कि 2024 के अंदर ये चीज आई। हो सकता है कि ये बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पर होती या इलेक्शन के बाद होती। अब कभी ना कभी तो ये होनी ही थी और देश में एनी टाइम इलेक्शन का विषय रहता है। पर चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन के समय से कुछ समय पहले ये हुआ, देश के अंदर रामलला विराजमान देखे गए। लेकिन उस समय जब देश के अंदर भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हुई, दुनिया भर की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन समस्त भारतीयों ने उस दिन दिवाली का अनुभव किया।
वो जो दिवाली थी वो असल में इस बात की थी कि हाँ, अब एक हमारी पहचान है। जिस तरह से आज इस्लाम के लिए मक्का-मदीना एक पहचान बनी हुई है, क्रिश्चियनिटी के लिए पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सब धर्मों के लिए एक ना एक जगह है और उन्हीं जगहों में से ये जगह हमारी एक पहचान बनकर आई। इसी पहचान के साथ हम बढ़ने लगे, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएँ आने लगी। प्रतिक्रियाओं में जो आज के युग के जो नए पत्रकार कहिए या फिर जो नया इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे यही कहा कि साहब मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया है। कोई भी और ज़्यादा आगे तक जाने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि भारत ने सांस्कृतिक चेतना को जगह दी। सांस्कृतिक चेतना में मध्यकालीन से पहले भी पुरातन भारत रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री रही है, उसकी चेतना लोगों तक लाई गई और कहा गया कि पहचानो इससे पहले क्या था। और उस पहले की बात को हमने ज़िद करके नहीं, न्यायपालिका से डिस्कस करके किया है। ख़ैर, यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर का जब निर्माण पूरा हुआ, तो ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई कि साहब अब मंदिर मतलब उस बीच में पहला ऐसा हुआ कि मंदिर के अंदर अभी तक रामलला विराजमान कर दिए, निर्माण पूरा नहीं हुआ, उस पर कई शंकराचार्यों के मतभेद निकल कर आए। पर देश के अंदर आज़ादी है बोलने की, सबने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, सबने अपनी-अपनी तरह से अब इस बात को लिया। कुल मिलाकर राम मंदिर बनकर आया, राम मंदिर अब पूर्ण हो चुका है, बन चुका है। जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो गया तो फिर एक तस्वीर बाहर आई और उस तस्वीर में फाइनली इसके पूरा होने के बाद इसके शिखर पर ध्वजारोहण की बारी थी। शिखर पर ध्वजारोहण 25 तारीख को विधिवत रूप से अनाउंस किया गया। जिस तरह से आप ये संरचनाएँ देख रहे हैं, जिस दंड के साथ में ध्वजा लगनी है, ये सब चीज़ें बहुत ही भव्यता के साथ आ रही थी। प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को इस बात का अनाउंसमेंट किया कि भई कल के दिन 10 बजे अयोध्या के अंदर हम इस प्रकार से दर्शन पूजन करके राम ध्वजा मतलब ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ में आरएसएस चीफ उपस्थित थे, राज्यपाल उपस्थित थे, मुख्यमंत्री उपस्थित थे और इस प्रकार से इस कार्य को मतलब पावन तरीके से पूर्ण कराया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम हुआ और ये हर किसी को बहुत ही अभिभूत करने वाला पल था। जिसने भी इस दिन को देखा, बहुत सी फ़िल्मों में कई बार इस तरह का चिन्ह होता है ना कि जब आप कोई जंग जीत रहे होते हैं, जंग जीतने का प्रतीक चिन्ह होता है कि ध्वजा लगा दी। आपने अगर कभी भी सिपाहियों को युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए देखा हो और उस बात की अनुभूति ली हो कि हाँ भाई, अब हमने यहाँ पर जाकर के दुश्मन के गढ़ पर जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया है। अक्सर जब आप देखते हैं कि दुश्मन से क्षेत्र छीनकर जब ध्वजा गाड़ी जाती है तो बताया जाता है कि हाँ भाई, हम स्थापित हो चुके हैं। एवरेस्ट विजय करने वाले अपने देश का झंडा वहां गाड़ते हैं कि चलो हमारा झंडा यहाँ गड़ गया। तो झंडे का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो आप फ्लैग जाता हुआ ऊपर देख रहे हैं, असल में इसका सिग्निफिकेंस था कि हम कुछ मूल्य स्थापित कर रहे हैं, फाइनली धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। और इस धर्म ध्वजा को यहाँ पर बड़े ही भाव विभोर होते हुए क्षण में स्थापित किया गया। 11:50 के अभिजीत मुहूर्त के अंदर बटन दबाते ही 2 किलो का ये जो केसरिया ध्वज है, 161 फीट के ऊंचे शिखर पर फहराने के लिए चल पड़ी। तो ये बहुत ही जबरदस्त सीन था। कुछ इस तरह से नजर के वो निकल कर आई कि हम संघर्ष किए, हमने निर्माण किया और हमने फाइनली अब इस पर धर्म ध्वजा की स्थापना की। साहब, धर्म ध्वजा निकल कर आती है। ध्वजा के लिए 25 नवंबर ही चुना गया। इसके पीछे भी बताया गया कि ये वो दिन है जिस दिन भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ था। तो पंचमी तिथि के दिन ही ये वाला अवसर मुहूर्त के रूप में निकाला गया। धर्म ध्वजा जो थी वो 22 गुणा 11 फीट की थी, जिसके पीछे भी अंक गणित का कुछ शास्त्र था, जिसमें बताया गया कि इस प्रकार के जब आप अंक निकालते हैं तो अंक कुल मिलाकर 8 निकल कर आता है, जो भगवान शनि का अंक माना जाता है कि अब यहाँ पर वो दंड नायक बनकर रहेंगे कि यहाँ पर निर्णय किया करेंगे। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में सारी प्रक्रियाएँ, सारी रीति-रिवाज के अनुसार 22 बाई 11 फीट का जो राइट एंगल ट्रायंगल जो लगा, धर्म ध्वजा टकी, उसके साथ-साथ बहुत सी चीज़ें चर्चा में निकल कर आई और उनमें सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि इस ध्वजा पर 3 प्रतीक चिन्ह बने हैं और उन प्रतीक चिन्हों के अंदर सूर्यवंश का चिन्ह और ओंकार बना हुआ है। साथ ही साथ में एक कोविदार वृक्ष भी बना हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि ये जो 3 ध्वज के ऊपर लगी हुई चीज़ें हैं, जिनमें से है कोविदार वृक्ष, ओम और सन, ये तीनों चीज़ें बहुत ही विचार के बाद में लाई गई। मतलब ये ध्वजा कौन-सी लगेगी, इस पर क्या होगा, इसका भी प्रॉपर अध्ययन किया गया। जिसके बारे में मतलब एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ओम संपूर्ण मंत्र का मतलब ज्ञान माना जाता है। कहा जाता है कि ओम को संपूर्ण मंत्र माना गया है। ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान और सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। वहीं सूर्य से निकलने वाली जो ध्वनि है वो भी ओम की तरह ओम के अनुरूप होती है और जब इसे सूर्य के साथ आप रखते हैं तो सृष्टि, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक बनती है। सूर्य जीवन और प्रकाश का प्रतीक है और ओम आत्मा और परमात्मा का। इससे मिलकर के जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा निकल कर आती है। यहीं पर एक और वृक्ष था जिसे कोविदार वृक्ष नाम दिया गया। वो वृक्ष भी साथ-साथ लगाया गया और इसके बारे में कहा गया कि राजध्वज का हिस्सा था कभी अयोध्या के अंदर कोविदार वृक्ष, इसलिए इसे यहां पर लगाया गया और इसके बारे में जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। कहते हैं कि जब भगवान राम को
चित्र चित्रकूट से वापस लिवाने के लिए भरत जा रहे थे, तो लक्ष्मण दूर से इस ध्वजा को देखकर ही पहचाने थे कि भरत भगवान राम को लेने आ रहे हैं। लेकिन लेने की जगह उन्हें डर यह लगा था कि इनके चलते इनकी मां ने भगवान राम को वनवास दे दिया और अब ये वनवास में भी उन्हें नहीं जीवित रहने देना चाहते। लक्ष्मण जी ने मन में यह भाव पैदा कर लिया था कि भरत संभवतया भाई के साथ युद्ध करने आ रहे हैं और उन्हें पता है कि ये 14 साल बाद लौटेंगे, क्यों नहीं 14 साल बाद भी ना लौटने दिया जाए। इस तरह का एक प्रसंग आता है। लेकिन कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने वो ध्वजा जो देखी थी, उस ध्वजा की व्याख्या वाल्मीकि रामायण में कुछ इस प्रकार से है कि उस पर कोविदार वृक्ष ध्वज दिखाई दिया था, तो वहां से ये कोविदार वृक्ष निकल करके आया। इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है? इस किताब के बारे में प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन वाल्मीकि रामायण के अंदर भी रिसर्च करके इस किताब के बारे में लिखा, मतलब इस वृक्ष के बारे में लिखा गया। कहा गया कि ये अयोध्या का राज्य वृक्ष हुआ करता था। ये सुंदरता और औषधीय उपयोग के लिए जाना जाता था और इसकी वजह से कई प्रकार की रोग दूर होते हैं, ऐसा इसको माना जाता था। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी जब अपने बारे में इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज पर जो रघुकुल का प्रतीक है कोविदार वृक्ष, वो यहां पर रघुकुल की सत्ता का प्रतीक बन करके रहेगा और ये सत्ता का प्रतीक ऐसे भारत को बनाने का जो इस धर्म और ज्ञान को पूरी तरह दुनिया में फैलाए, इसकी प्रासंगिकता को महत्व देगा। ठीक है, लंबाई गुणा उसको चौड़ाई को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया अंकगणित का मामला रखा गया। फिर बात आई कि इसका रंग केसरिया ही क्यों रखा गया। इसके बारे में कहा गया कि झंडों के लक्षण का वर्णन विश्वकर्मा का जो वास्तुशास्त्र है उसके अध्याय नंबर 42 में दिया गया है और उसमें यह कहा गया कि जो धर्म के अनुसार कार्य के लिए नियुक्त रंग है, जैसे महाभारत में, ऋग्वेद में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ध्वज का वर्णन है जिसमें भगवान विष्णु के ध्वज का रंग पीला और सुनहला बताया गया है। इनके अवतार होंगे, उनके ध्वज का रंग केसरिया और पीतांबरी होगा। इस तरह से भगवान श्री राम और भगवान चूंकि विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इनके ध्वज का रंग केसरिया है। तो एक तरह से केसरिया भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के उसका ध्वज का रंग निकाल कर आया गया। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने मंदिर की पूजा पाठ की। पूजा के बाद इन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं वो ट्वीट पर साझा की। रामलला के जो दर्शन हैं वो पूरे देश के सामने निकल कर आए। देखिए, आप यहाँ पर दो तरह की बातें आती हैं। पहली बात, जो बहुत सारे लोग जो इसे एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम मान करके, जो ये मान करके कि आरएसएस का और बीजेपी का कार्यक्रम था और हिंदुओं का कार्यक्रम था, इस तरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति, प्रधानमंत्री बहुत बार बहुत से कार्यक्रमों में उपस्थित हुए हैं। आप बहुत बार सिख धर्मावलंबियों के कार्यक्रम में भी गए हैं, तो जैन धर्मावलंबियों के कार्यक्रम में भी आप दिखाई दिए। तो यहाँ पर जाना देश के प्रधानमंत्री का सेक्युलर कंट्री के रूप में जाने से कोई भी गुरेज नहीं है। उनका जाना यहाँ पर एक तरीके से सेक्युलर राष्ट्र के नाम पर भी समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि आप खुद भी सेम मान्यता मानते हैं, यानी कि आप खुद भी सनातनी हैं और विश्व मतलब भारत के अंदर अगर धर्मावलंबियों की बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सभी वो और बीजेपी, ये सभी राम मंदिर से अपने आप को जोड़कर हमेशा से चलते आए और आपकी पूरी तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राम मंदिर पर टिकी थी। तो आपके लिए निश्चित ही ये बहुत बड़ा दिन था। अब इसके साथ में तमाम प्रकार की चर्चाएं निकल कर आई और वो चर्चाओं में ये था कि प्रधानमंत्री भाव विभोर होकर के हाथ हिलने लगे। बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जब आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आपके सामने खड़ा है, जिसके लिए संघर्ष टिका था। ना केवल आपका, ना कि देश में आपके पीछे जो तमाम लोग खड़े थे, लीडर्स के साथ तो जनता होती है और वो लोग तमाम जिनके नाम कभी चर्चा में ही नहीं आए, वो सब चीजें जब आपको याद आ रही होती है, ध्वजा एक प्रतीक चिन्ह बनती है। जब आप किसी काम के फाइनल रूप में होते हैं, आप मैराथन दौड़ रहे हो और फाइनल मिनट जब आपकी हो, उस समय का जो मामला होता है, फीलिंग जो होती है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। तो इसमें प्रधानमंत्री की जो फीलिंग्स है और देशवासियों की जो फीलिंग्स है धर्म ध्वजा के मामले में, वो निश्चित ही नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने अपनी बातों को ट्वीट्स के माध्यम से बताया और कहा कि 190 साल पहले मैकाले, जिसकी शिक्षा पद्धति के बारे में हम बात करते हैं, कि उसने कहा कि भारत से सनातन शिक्षा पद्धति मिटाओ और इनको अंग्रेजी दे दो, इनके मूल्यों को खत्म कर दो। बोले उसने कभी ऐसा किया था कि भारत के अंदर से भारतीयता को गायब कर दिया था। अब अगला 10 साल का हमारा लक्ष्य ही ये है कि हम गुलामी की मानसिकता को दूर करेंगे। प्रधानमंत्री का एक नया संकल्प है और निश्चित ही यह समस्त देशवासियों के लिए एक बड़ी बात है कि हम लोगों के अंदर से हमारी जो अच्छाइयां थी, उन्हें संदेह की नजर से देखने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज समस्त भारतीय क्वेश्चन करने लगते हैं हमारे देश की ऐतिहासिक और पौराणिक जो भी मतलब ऐतिहासिकता है उसके ऊपर, कि कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, किस किस बात पर कितना तरीका बिलीव। जिसने मैकाले शिक्षा पद्धति के दौरान लिखी गई किताबें पढ़ ली, ये इंटेंशनल लिखी गई किताबें थी जो कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक विशेष कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रमोट की गई पुस्तकें थी। जिसने ऐसे लिबरल लोग पैदा कर दिए, जिसने इस तरह के सूडो ज्ञान रखने वाले लोग पैदा कर दिए, जिन ज्ञान लंबियों ने भारत के अंदर भारतीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। भारत के अंदर जो इतने लंबे समय से चली आ रही सनातन परंपराएं हैं,
हमारी जो भी मतलब आयुर्वेद जैसी जो बहुत अच्छी कुशल विज्ञान है, हमारी वास्तुशास्त्र है, उन सब पर उन लोगों ने अपने तरीके से सवाल खड़े कर दिए ताकि हमारी वो रिचनेस बाहर निकल कर ना आए। अभी मैं कल परसों एक बहुत ही शानदार वीडियो देख रहा था, जो रोगन एक काफ़ी अच्छे पॉडकास्टर हैं, उन्होंने कैलाश जो टेम्पल्स बने हुए हैं उनको देख कर के जो प्रतिक्रिया दी, वो उनका दिमाग खराब किया, ये कोई कैसे पॉसिबल है कि हज़ारों साल पहले कोई सिंगल शिला को काटकर इतने बड़े टेम्पल्स बना सकता है। भारत के टेम्पल्स को देखकर विदेशियों के मन में आने वाली ये प्रतिक्रियाएँ स्वाभाविक हैं, वो डराती हैं उन्हें कि भारत रिच ऑफ कल्चर देश है, इसमें ऐसे-ऐसे बुद्धिजीवी लोग पैदा हुए हैं। भारत इटसेल्फ में कई देश रहते हैं, कई तरह के देश भारत में रहते हैं। ये बात दुनिया को रास नहीं आती, पचने वाली बात नहीं होती और इसीलिए वो भारत को तोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रपंच रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम समस्त भारतीय जिस दिन भारतीयता को पहचान जाएँगे, उस दिन हम बहुत आगे होंगे। कुल मिलाकर के ये सब काम हुआ तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी ही थी, उनका कुछ है नहीं लेना-देना। बात करी जाए इसी चीज़ को लेकर के कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि साहब कुंभ का आयोजन हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है साथियों। अर्थव्यवस्था को फ़ायदा ये है कि राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या फ़ेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक हो गई है। अयोध्या के कारण जो यूपी की जो जीडीपी है उसमें 10,207 करोड़ रुपए का जो जीडीपी का योगदान है वो अयोध्या इटसेल्फ की 10,000 करोड़ की जीडीपी हो गई है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, लोगों का आना-जाना हो रहा है, होटल्स हैं, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ चल रही हैं। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2028 तक अयोध्या अयोध्या का जो स्थान है ये 18,000 करोड़ का रेवेन्यू बनने बनाने लगेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब पर्यटक क्षेत्र बन कर के विकसित हो रहा है और इसके साथ-साथ हमारे देश में बात प्रतिक्रियाओं की हो तो जब हमने ये काम किया, तो दुनिया भर में से जो सबसे ज़्यादा मिर्ची जिसको लगी, वो निश्चित ही राक्षसों को लगी और उन राक्षसों को दिक्कत इस बात पर हुई पाकिस्तानियों को, कि ये लोग कर कैसे गए ये काम? हमने तो सोचा ही नहीं था कि इनके अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर ही थी जो हम अपना देश माँग कर ले गए। ये अपने देश में रहते हुए भी अपने लिए कभी माँग नहीं कर पाएँगे, ये इनकी गलतफ़हमी थी। और इस गलतफ़हमी को इन्होंने रोना-पीटना शुरू किया, दुनिया भर के अंदर लिखना शुरू किया और कहा कि इंटरनेशनल लोगों से हम चाहते हैं कि वो अटेंशन दें कि भारत में कैसे इस्लामोफोबिया जन्म ले रहा है और हेरिटेज को किस तरह से दिक्कत हो रही है। इस्लामोफोबिया यानी कि भारत के लोग इस्लाम से कितना डर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि देखिए इस्लाम आएगा तो ये कर देगा। अरे तुम इस्लाम से थे तो ही तो तुम्हारा देश लेकर अलग हो गए। कम से कम अब तुम पर फ़ोकस कर लो और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, तो हम तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा देते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर तो कोई भी प्रतिक्रियावादी घटना जो है वो चूंकि कोर्ट की मान्यता के अनुसार चल रही है, कोर्ट के आदेश पर पूरे विमर्श के बाद चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो यूएन तक से दखल की मांग कर दिया कि भाई इस पर यूनाइटेड नेशन को दखल देना चाहिए। पिछली बार भी जब हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, पाकिस्तान पहुंच गया था, यूएन के अंदर जाकर के चर्चा कर दिया था। यूएन में जाकर के पहुंचा और भारत ने फिर इसको इनकार किया कि सर ये क्या फालतू की बातें कर रहा है जो इस बात को इस तरह से उठा रहा है। तमाम प्रकार से पाकिस्तान इस पर लंबे समय से छाती पीट रहा है कि भारत ने क्या कर दिया। जब इस तरह की और प्रतिक्रियाएं आई तो भारत ने इनको साफ नसीहत दी कि अपने गिरेबान में झांको, अल्पसंख्यकों के मामले में हमें ज्ञान मत दो। हमारे देश में तमाम प्रकार के मतावलंबी बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं, अपने हर काम को पूरा करते हैं। हमारे देश में बौद्धिज्म को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले मतावलंबी बड़ी संख्या में है, जैनिज्म को मानने वाले, और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे देश के अंदर समावेशी तरीके से रहते हैं, तो इसलिए अपने गिरेबान में झांको। और पाकिस्तान ने जब ये सब बातें करना शुरू किया तो खुद ट्विटर तक ने इसके ऊपर लिख दिया कि ये मिसलीडिंग बयान दे रहा है पाकिस्तान, ये झूठ फैला रहा है। खैर, अब मैं आपको पाकिस्तान की बात बता दूं, पाकिस्तान में खुद के यहाँ पर क्या हाल है माइनॉरिटीज के, आप वो अगर देखें तो एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है, 2023 का ये वीडियो है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक राम मंदिर बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये झांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सियाल करके, ये अहमद सियाल करके टाउन है। ये सीताराम मंदिर बना हुआ है। सोचकर देखिए कि इस मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप खोली हुई है, मीट और मांस की दुकान खोली हुई है। सोचिए जिस मंदिर के ऊपर यहाँ पर सीताराम लिखा हुआ है, यहाँ पर राधे श्याम लिखा हुआ है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। विचार करके देखिए कि क्या हाल है इन लोगों के यहाँ पे। ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या बात करेंगे और दुनिया में क्या ढिंढोरा पीटेंगे, देखने वाली बात ये आपके सामने है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब ये तो हालात हैं। यहाँ पर हिंदू निकल करके प्रोटेस्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए ये हाल हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये निकल करके बात करते हैं। ये केवल मंदिरों के हाल नहीं है। यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस गुरु रामदास सिंह जी का दिखाया गया है, जिसके अंदर चूना मंडी लाहौर के अंदर का हाल है। गुरुद्वारा श्री धवल खाना साहिब है, उसके हालात आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्या हाल है। पाकिस्तान के लिए ये पर्याप्त है कि उसके यहाँ पर तो साहब धर्म के आधार पर देश बनाया गया था, तो हम तो ये सब अपराध कर सकते हैं। ये अपराध नहीं है, ये दुनिया के सामने बोलने से पहले गिरेबान में झाँकने वाली बात है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की बात को इग्नोर मारते हैं और जो भी हिंदू मतावलंबी हैं और सनातन प्रेमी हैं, जिनके अंदर उद्देश्य
अपनी अच्छाइयों को दुनिया भर में प्रसारित करने का है। उनके लिए ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक था और निश्चित ही सभी के लिए प्रेरणा का कारण था। कुल मिलाकर इतना ही, बाकी आप सब लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, मंथ एंड सेल चल रही है। अपनी पाठशाला के कोर्सेज़ में, हमारे नोट्स में उनका लाभ लें। हमारी कई किताबें, पुस्तकें ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप उन्हें एप्लीकेशन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।